हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द स्टूडेंट लीडर, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी के क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर द चैप्टर द मिडनाइट विजिटर। चिल्ड्रन, ये चैप्टर हमने ऑलरेडी डिटेल एक्सप्लेनेशन जो होता है इसका वो कवर कर लिया है अब हमारे चैनल पे। सो आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो चेक देयर। तो इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर्स कवर करने वाले हैं। सो लेट स्टार्ट। हाउ इज ऑसिबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स। अब इसमें पूछा गया है वेरी बेसिक क्वेश्चन की जो स्टोरी के जो सीक्रेट एजेंट है, जो हीरो ऑफ द स्टोरी है, दैट इज ऑसिबल, वो बाकी के सीक्रेट एजेंट से यानी कि बाकी के स्पाई से कैसे डिफरेंट है। ठीक है। ऑसिबल वॉज अ वेरी डिफरेंट फ्रॉम Ossible was very different from secret agents usually seen in movies and stories. He was fat, slow-moving, looking more like an ordinary man and then a clever detective. Instead of carrying weapons and engaging in dangerous fight, he used his intelligence, presence of mind to handle difficult situations. Though he did not appear smart physically, he was highly intelligent and experienced. His calm behavior, quick thinking helped him defeat Max without using violence. मतलब इसमें क्या पूछा बताया गया है कि जो ऑसिबल थे ना, वो बिल्कुल भी मूवीज और स्टोरीज के सीक्रेट एजेंट्स की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखते थे, बिकॉज ही वॉज नॉट टॉल डैशिंग और लाइक ही वॉज नॉट हैविंग दैट फिजिक ऑफ स्पाई जो हम मूवीज में देखते हैं, बल्कि ही वॉज वेरी स्लो मूविंग, ही वॉज अ फैट पर्सन, और उनके पास एक एक्सेंट था अजीब सा जो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग टाइप से दिखाई देते थे। लेकिन उसके ही विपरीत, मतलब इन कंट्रास्ट टू दैट, ही वाज अ वेरी क्लेवर डिटेक्टिव। वो अपने इंटेलिजेंस से सारी डेंजरस सिचुएशन को फाइट आउट करते हैं और कभी भी नहीं हारते हैं। डिफिकल्ट सिचुएशन में कामली इंटेलिजेंस को यूज करके बाहर निकलते हैं, जैसे कि वो मैक्स की सिचुएशन में बिना वायलेंस यूज करे बाहर निकले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज फाउलर एंड व्हाट इज द फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। मतलब फाउलर कौन है, इसमें पूछ रहे हैं कि फाउलर कौन है, तो और इसका फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे क्या है। मतलब पहला ऑथेंटिक जो एकदम से उन्होंने कुछ रोमांच देखा उस दिन का, सच्चा रोमांच लाइफ में पहली बार उस दिन क्या देखा उनने। तो फाउलर वॉज अ यंग राइटर who had come to meet Ossible because he was interested in secret agents and spy stories. He expected Ossible's life to be full of actions and adventure. His first real thrill came when he entered Ossible's hotel room and saw another man named Max standing there with a pistol in his hand. Fowler suddenly realized that he was actually facing a dangerous spy situation. मतलब फाउलर कौन है? फाउलर एक यंग राइटर है, या फिर हम कह सकते हैं एक रिपोर्टर टाइप के पर्सन है जो रिपोर्ट्स मेंशन करते हैं, रिपोर्ट्स लिखते हैं, और उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है किन चीज़ों में, एडवेंचर्स में, यानी कि सीक्रेट स्पाई के लाइफ में, जो सीक्रेट एजेंट होते हैं उनके लाइफ में। इसीलिए वो ऑसिबल से मिलने आते थे, बिकॉज ही वॉज वेरी क्लेवर डिटेक्टिव, ही वॉज अ वेरी क्लेवर एंड पॉपुलर डिटेक्टिव, इसलिए वो उनसे मिलने आए थे। जब वो उनसे मिलने आए थे थोड़े से डिसअपॉइंटेड थे। उनके होटल रूम में जाते हैं, जैसे ही रूम में जाते हैं उनको मिलते हैं मैक्स स्टैंडिंग विद द पिस्टल इन हिज हैंड, जो एक बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन होती है, इसीलिए ये उनकी फर्स्ट थ्रिलिंग सिचुएशन होती है। नेक्स्ट, Ossible did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. What do secret agents in book or films look like? How is Ossible different? अब इसमें बोला गया है कि मतलब एक लाइन उठाई गई है कहाँ से, चैप्टर से, उसमें लिखा है कि फॉलर जो हैं वो उन्होंने कभी भी एक ऑसिबल जैसे वो नहीं देखे थे सीक्रेट एजेंट, वो फिट ही नहीं करते इस कैटेगरी में, बिकॉज वो बिल्कुल भी मूवीज और फिल्म्स की तरह नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ऑफ द स्पाइस इन मूवीज एंड बुक दैट मेक देम लुक वेरी अट्रैक्टिव एंड वेरी पॉपुलर और वेरी पावरफुल। अब हमें ये बतानी है, और ऑसिबल उनमें क्यों नहीं फिट इन होते वो भी कारण लिखना है। सीक्रेट एजेंट्स इन द फिल्म एंड बुक्स आर यूजुअली शोन एज यंग, हैंडसम, स्मार्ट, एथलेटिक एंड फुल ऑफ एनर्जी. They often perform dangerous stunts, carry guns, and wear stylish clothes. Fowler also expected Ossible to be like such heroes. However, Ossible was a completely different person. He was fat, looked ordinary, he spoke casually, and did not appear physically strong or adventurous. Yet, he was far more intelligent than a typical agent because he solved problems using his mind rather than physical force. तो इसमें क्या बताया गया है कि जो सीक्रेट एजेंट्स होते हैं जो मूवीज में होते हैं वो कैसे होते हैं, वो बहुत टॉल होते हैं, हैंडसम होते हैं, स्मार्ट होते हैं,
एथलेटिक होते हैं, एनर्जी से भरे हुए होते हैं, अपने साथ एक बहुत अच्छी ड्रेसिंग सेंस रखते हैं, स्टाइलिश, और गन कैरी करते हैं, डेंजरस स्टंट्स करते हैं, ठीक है। मतलब वो एक नॉर्मल इंसान की तरह लाइफ नहीं जी रहे होते, उनका एक बिल्कुल हटके एक ऑरा अलग से होता है, ठीक है। जो फॉलोअर होते हैं वो ऑसिबल को भी कुछ ऐसा ही इमेजिन कर रहे होते हैं अपने दिमाग में, लेकिन जब ऑसिबल से मिलते हैं तो बिल्कुल ही ऑर्डिनरी लुकिंग पर्सन थे। ऑर्डिनरी लुकिंग होने के बावजूद ही वो वेरी इंटेलिजेंट, और वो अपने टिपिकल एजेंट की तरह ना होने के बावजूद भी फिजिकल फोर्स को यूज करे बगैर सारी प्रॉब्लम्स को हैंडल कर देते थे, सॉल्व कर देते थे, ठीक है। नेक्स्ट, how does Ausable manage to make Max believe that there is a balcony attached to his room? Look back at his detailed description of it. What makes it a convincing story? तो ऐसी कौन सी बात ऑसिबल ने कही जिससे मैक्स को ये भरोसा हो जाता है कि उस विंडो के पीछे एक बालकनी है, और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें चैप्टर में ऑसिबल ने कही है जिसने किसे कन्विंस कर लिया, मैक्स को इस बात को मानने में कन्विंस कर लिया, भरोसा दिलवाने में कन्विंस कर लिया कि उस खिड़की के पीछे एक बालकनी है। Let us see the answer. Ausable quickly invented a story about a balcony outside the window of his room. He spoke naturally and confidently, as in the balcony really existed. He even complained that someone had once entered his room through it. His detailed explanations made the story sound believable because Ausable remained calm and acted normally. Max believed him without doubt. Ausible's confidence and quick thinking made the false story convincing. मतलब ऑसिबल का वो कॉन्फिडेंस जो था, जिस कॉन्फिडेंस से वो झूठी कहानी को एकदम नेचुरल बना करके सुना रहे थे कि एक बार तो पहले भी यहाँ से एक आदमी आ चुका है, मैंने कंप्लेन करी हुई है, फिर भी ये लोग बालकनी नहीं बंद करते, वो कुछ ऐसे कैजुअल बातें कर रहे हैं जो बिल्कुल भी फेक नहीं साउंड होती हैं, क्योंकि वो इतने कॉन्फिडेंस से, इतनी डिटेल्स के साथ वो बात कह रहे हैं कि वो सच्ची लग रही है। इस डिटेल और कॉन्फिडेंस के कारण ही उनकी जो स्टोरी है वो एकदम सच्ची साउंड हो रही थी। किसको? टू मैक्स। नेक्स्ट, looking back at the story, when do you think Ausable thought up his plan for getting rid of Max? Do you think he had worked out all the details exactly? मतलब क्या इसमें पूछा जाता है कि क्यों ऑसिबल को जो था, ऑसिबल को ये बात कब समझ आई होगी कि मुझे इससे छुटकारा पाना है, क्योंकि नाउ ही इज अ डेंजर टू मी। अब हमें ये आंसर में लिखना है। Ausable probably thought of his plan the moment he saw Max in the room with the gun. He quickly realized that he could use Max's fear and confusion against him. Although he may not have planned everything detailed in advance, he cleverly created the story about the balcony and later used the waiter's knock at the door to strengthen his plan. His intelligence and quick reactions helped him handle the dangerous situation successfully. मतलब ऑसिबल ने ये बात तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करी होगी कि वहाँ पे मैक्स जो है वो प्रेजेंट होंगे, तो ज़रूर उन्होंने ये स्टोरी जो है उस प्रेजेंट मोमेंट पे देन एंड देयर क्रिएट करी होगी, और उन्होंने उस बात को ध्यान रखा होगा कि वो जो वेट्रेस है वो आने वाला है विद द ड्रिंक्स, है ना, तो मैं उसको भी शामिल कर लूँ इस प्लान में, ताकि मेरी स्टोरी जो है स्ट्रेंथन अप हो जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा सच्ची, एकदम पक्की स्टोरी लगने लग जाए, मतलब वो बिल्कुल भी फेक ना लगे। तो इस तरीके से सारी चीज़ों को एकदम बारीकी से ध्यान में रखते हुए हर चीज़ को, जहाँ जो चीज़ फिट इन होनी चाहिए वहाँ फिट करके उस डेंजरस सिचुएशन से बाहर निकलते हैं सक्सेसफुली। नेक्स्ट, हाउ डज फाउलर रिएक्ट टू द इवेंट्स इन ऑसिबल्स रूम? Is he disappointed or excited? What does this tell us about him? मतलब फाउलर जब आए थे ऑसिबल के रूम में तो उन्होंने भी वो डेंजरस सिचुएशन फेस करी, मैक्स विद द गन इन हिज हैंड, तो क्या वो डिसअपॉइंटेड थे, क्या वो उससे मतलब नाराज टाइप कुछ थे, एकदम उदास थे, या वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए? अब बताएंगे कि हमें ये एक्सप्लेन करना है। At first, Fowler was disappointed because Ausable did not look like an exciting secret agent he had imagined. However, when he saw Max with a pistol, he became nervous and excited at the same time. As the events unfolded, Fowler watched everything with a fear and surprise. In the end, he realized that real secret agents depend more on intelligence and quick thinking than physical appearances. This shows that Fowler was imaginative and curious about also inexperienced. मतलब ये क्या बताते हैं कि जो फाउलर हैं वो शुरू में आते हैं, वो बहुत अपना फैसिनेट करते हैं, बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज करते हैं अबाउट सीक्रेट एजेंट्स कि वो कैसे कैसे दिखते होंगे, मिलते हैं ऑसिबल से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि व्हाट इज़ दिस, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट एन सीक्रेट एजेंट टू लुक लाइक दिस,
ठीक है। उसके बाद जब वो मैक्स को पिस्टल के साथ रूम में देखते हैं तब उनको हल्का हल्का थ्रिल आने लग जाता है, हल्का हल्का रोमांच आने लग जाता है उनकी स्टोरी में। वो एक्साइटेड होने के साथ साथ नर्वस भी होते हैं, बिकॉज एट द सेम टाइम ही इज़ एट द सेम पोजिशन कि वो भी थ्रेटनिंग की जगह पे ही है, उनके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती गई वैसे वैसे फॉलोअर ने ये बात रियलाइज़ करी कि जो सीक्रेट एजेंट है वो फिजिकल फिजिक या फिर फिजिकल फोर्स या फिर फिजिकल पावर से ज़्यादा किस पे भरोसा करते हैं या फिर किस पर रिलाई अपॉन करते हैं, टू देयर ओन इंटेलिजेंस, क्योंकि वो इंटेलिजेंस ही उनकी हेल्प करता है मोर ओवर द फिजिकल अपीयरेंसेस और फिजिकल फीचर्स। ठीक है। और इससे हमें पता चलता है कि जो फॉलोअर है बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव है, यानी कि बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज करने वाले पर्सन है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को कुकअप करते हैं इन हिज माइंड। ही इज़ अ वेरी क्यूरियस पर्सन, मतलब बहुत जिज्ञासु है, और मोर ओवर दैट ही इज़ इन एक्सपीरियंस, मतलब वो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए उन्हें इन ये सारी चीज़ों के बारे में पहले से पता नहीं है। हाउ डज ऑसिबल गेट रीड ऑफ मैक्स? अब ऑसिबल कैसे मैक्स से पीछा छुड़ाते हैं? सो लेट अस सी। Ossible gets rid of Max by using his intelligence and presence of mind. First, he tells Max a false story about a balcony outside the window. When there is a knock on the door, Ossible says it is a police arriving for the extra protection. Max becomes frightened and decides to escape through the balcony. In reality, there was no balcony outside the window, so Max falls to his death. Thus, Ossible defeats him without any physical fight. तो क्या होता है, जैसे ही वो उनको देखते हैं, जो ऑसिबल है वो सामने मैक्स को देखते हैं विद गन इन हिज हैंड, ही इंस्टेंटली क्रिएट्स अ स्टोरी इन हिज माइंड, अपने दिमाग में एक स्टोरी बना लेते हैं और उस स्टोरी के बेसिस पे एक कहानी गढ़ने लग जाते हैं एकदम डिटेल के साथ, ताकि मैक्स उस पर बिलीव कर जाए कि उस खिड़की के पीछे एक बालकनी है जहाँ से लोग मेरे रूम में पहले भी आ चुके हैं, मैंने कंप्लेन करी हुई है, लेकिन फिर भी वो मेरी प्रॉब्लम को ठीक करके नहीं दे रहे हैं। सो मैक्स बिलीव्स कि देयर इज अ बालकनी बिहाइंड द विंडो, वो इस बात को मान लेते हैं। और जैसे ही देयर इज अ नॉक एट द डोर, जो डोर पे नॉक होता है किसका, एक वेटर का विद द ड्रिंक्स, वो क्या कहते हैं, ऑसिबल कहते हैं कि पुलिस आई हुई है, प्रोटेक्शन फॉर द पेपर ऑफ दोस मिसाइल्स, मिसाइल के पेपर के लिए पुलिस आई हुई है उनकी प्रोटेक्शन करने के लिए। तो मैक्स डर जाते हैं और वहां से कूद जाते हैं विदाउट एनी अदर decision making. So this is the end of the question and answer, children. If you want something else from your English textbook, कुछ भी चाहिए, MCQs चाहिए, question and answers या फिर detailed explanations, poetic devices, you can just comment below. Thank you so much.